एक्सरसाइज 4 है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। एक्सरसाइज है वो 4.1 और इसका चैप्टर 4 है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि अनुपातों A1/में A2, B1/में B2, C1/में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। अब देखिए संगत और असंगत का हमें कब पता चलता है, उसके लिए हम इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें होता है कि A1/में A2 होता है और बराबर में होता है B1/में B2 और इसके बराबर में होता है C1/C2, ये होता है। और इसकी जो समीकरण होती है वो होती है AX प्लस में BY प्लस में C। इस तरह की समीकरण है रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ पर AX, BY और C इस तरह की समीकरण होती है जिसमें A, B, C के मान ये हो जाते हैं। दो समीकरण दी गई होती है, पहली में A1, B1, C1 होता है और दूसरी में A2, B2, C2 होता है। तो अब देखिए संगत और असंगत के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसके अंदर A1, A2 और B1, B2 का अगर मान बराबर ना आए तो ये जो समीकरण है इसके जो हल होंगे वो अद्वितीय होंगे, अद्वितीय होंगे और संगत होंगे, अद्वितीय और संगत होंगे। और जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद रेखाएं होगी। इसके बाद चलिए इसका दूसरा देखते हैं कि अगर A1/में A2 बराबर में B1/में B2 बराबर में C1/C2, अगर इनमें से देखिए यहां पर A1, A2, B1, B2 ये बराबर नहीं है और यहां पर B1, B2 और C1, C2 अगर बराबर नहीं होते, मतलब कि पहला मान इसका बराबर आ जाता है ये दोनों और ये बराबर नहीं आते हैं, तो इसका जो मान होगा इसका वो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो इसका कोई हल नहीं होगा और जो रेखाएं हैं कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होंगे, असंगत होंगे और इसकी जो रेखाएं हैं वो समांतर होगी, समांतर रेखाएं होगी। और तीसरा इसका ये है कि अगर A1/में A2 बराबर में B1/में B2 बराबर में C1/C2, अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो इसके असीमित हल हो जाएंगे और युग्म है वो संगत होगा और रेखाएं इसकी संपाती होगी। तो यहां पर लिख देंगे असीमित हल, असीमित हल होंगे इसके और ये युग्म है वो संगत होगा और रेखाएं हैं वो इसके संपाती होगी, संपाती रेखाएं। तो ये तीन कंडीशन है जिससे हमें ये पता लगता है कि युग्म संगत है या असंगत है। देखिए संगत दो में ही है, सिर्फ पहले में और लास्ट में, और जो बीच वाला है इसमें देखिए यहाँ पर अगर बराबर नहीं आता है तो ये असंगत हो जाएगा। अगर तीनों बराबर आते हैं तो संगत होगा, अगर ये बराबर आता है और ये बराबर नहीं आता है तो भी संगत होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो बराबर नहीं आएगा तो असंगत लिख देंगे। तो इस तीन कंडीशन के आधार पे हम इन क्वेश्चन को सरल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करेंगे। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो शुरू करेंगे और इसमें टोटल 4 पार्ट दिए गए हैं इसके। अब देखिए इसका पार्ट नंबर फर्स्ट, इसमें दिया गया 2x माइनस में 3y बराबर में 8 और दूसरा जो समीकरण दी गई है इसके सामने वाली वो दी गई 4x माइनस में 6y बराबर में 9। अब इन समीकरण से हम a, b और c का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये शर्त जो लागू करते हैं हम इसमें a, b, c के मान हमें रखने होते हैं। तो यहाँ से a, b, c के मान ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए इसमें इसको एक बार दोबारा लिखेंगे समीकरणों को। 2x माइनस 3y, ये जो 8 है इसको इस साइड में लेके आएंगे तो -8 बराबर में 0 रह जाएगा। इसको भी इसी तरह से लिखेंगे 4x माइनस में 6y, 9 को इस साइड में लेके आएंगे -9 बराबर में 0। अब यहाँ से ए बी सी के मान निकालेंगे। पहली जो समीकरण है यहाँ से A1, B1 और C1 का निकलेगा, दूसरे समीकरण से A2, B2 और C2 का निकलेगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे A1 बराबर x के पास में जो संख्या है 2 और B1 का मान हो जाएगा y के पास में -3 और C1 का मान हो जाएगा यहाँ पर जो अकेली जो संख्या है -8, ये हो जाएगा। दूसरे निकालेंगे A2 का मान यहाँ पर x के पास में 4 है, B2 का मान हो जाएगा y के पास में -6 और C2 का मान हो जाएगा -9। तो ये मान आ गए हमारे पास में। इनको हम रख देंगे A1 अपॉन में A2 बराबर में B1 अपॉन में B2 बराबर में C1 अपॉन में C2, इसमें रखेंगे। चलिए इसमें रख के देखते हैं। तो A1 का मान देखिए 2 है और A2 का मान 4 है, तो 2/4 हो जाएगा बराबर में B1 का मान -3 है और B2 का मान -6, तो -3/-6। C1 का मान -8 और C2 का मान -9। देखिए ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2/4 का मतलब होता है 1/2, क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा। 3/6 का मतलब होता है 1/2 और 8/9 में कोई भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो इसको लिख देंगे 8/9। देखिए आगे वाले दोनों बराबर है, पीछे वाले दोनों बराबर नहीं है, तो इस पर ये नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर बराबर ना आए तो युग्म जो है वो असंगत होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे युग्म असंगत है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 2 है, उसे सरल करेंगे। तो देखिए पार्ट नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 में भी समीकरण दी गई 3x माइनस में y, और ये 2 है, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो -2 बराबर में 0 रख देंगे। और दूसरी ये समीकरण है यहाँ पर 6x माइनस में 2y, 4 को भी इस साइड में लेके आएंगे, -4 इज इक्वल टू में 0 रहेगा। ABC के मान निकालेंगे। तो A1 का मान पहली समीकरण में x के पास में 3 है, B1 का मान हो जाएगा y के पास में अगर कोई भी संख्या नहीं है तो माइनस में y है तो -1 हो जाएगा, और C1 का मान हो जाएगा यहाँ से -2। इसी तरह से A2 का मान लिखेंगे तो यहाँ पर 6 है, B2 का मान लिखेंगे तो y के पास में -2 और C2 का मान लिखेंगे तो यहाँ पर -4। अब यहाँ पर लिखेंगे A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर में C1 अपॉन में C2। इसमें मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए A1 का मान 3 है, A2 का मान 6 है, तो 3 अपॉन में 6, B1 का मान -1 और B2 का मान -2, -1/-2, C1 का मान -2 है और C2 का मान -4। अब देखिए 3/6 का मतलब होता है 1/2, क्योंकि 3 का भाग चला जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये 1/2 है, तो बराबर में 1/2 और बराबर में 2/4 का मतलब होता है 1/2। इसमें देखिए तीनों ही मान बराबर आए हैं। अगर तीनों ही मान बराबर आते हैं तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया था, अगर तीनों ही चीज़ बराबर आती है, यहाँ पर देखिए ये और ये बराबर आते हैं तो इसके असीमित हल होंगे और युग्म है वो संगत होगा। तो हमें तो संगत और असंगत बताना है, तो इसमें यहाँ पर लिख देंगे युग्म संगत है। तो ये इसका युग्म है वो संगत हो जाएगा। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। चलिए इसके बाद में सरल करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें ये 2 समीकरण दी गई है हमें। पहली है 2x माइनस में 2y, ये 2 को इस साइड में लेके आएंगे, -2 बराबर में 0, और दूसरी है 4x माइनस में 4y, 5 को इस साइड में लेके आएंगे, -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे A1 का मान, पहली जो समीकरण है उससे निकालेंगे A1 का मान। ये पहली समीकरण हो गई, ये दूसरी समीकरण हो गई। तो x के पास में 2, B1 का जो मान है y के पास में -2 और C1 का जो मान है -2। इसी तरह से A2 का मान लिखेंगे तो x के पास में 4, B2 का मान लिखेंगे y के पास में -4 और C2 का मान लिखेंगे -5। अब यहाँ पर कंडीशन लागू करेंगे इसमें कि A1 अपॉन में A2 बराबर में होता है B1 अपॉन में B2
बराबर में C1/C2। तो यहाँ से A1 का मान जो है वो है 2, A2 का मान 4, B1 का मान है -2 और B2 का -4, तो -2/-4। C1 का मान -2, C2 का -5, तो -2/-5। यहाँ से मान को हम इसमें पुट कर देंगे। अब देखिए 2/4 का मतलब होता है 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, इस माइनस से माइनस कैंसिल, 2/4 का मतलब होता है 1/2, और ये 2/5 आ गया, तो इसको 2/5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे। तो अगर ये बराबर नहीं आता है तो इसके जो युग्म हो गए वो असंगत हो जाएंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर देखिए अगर ये दोनों चीज़ बराबर नहीं आती है तो ये असंगत हो जाएंगे। तो इसमें हम लिख देंगे कि युग्म असंगत है, ये असंगत हो जाएंगे। चलिए इसके बाद में इसका पार्ट नंबर 4 है जो कि लास्ट है इसका, उसे सरल करते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखिए हमें दिया गया है, दो समीकरण दी गई है। पहली है 4/3x प्लस में 2y, 8 को इस साइड में लेके आएंगे माइनस में 8 = 0। दूसरे समीकरण है 2x 3y, 12 को इस साइड में लेके आएंगे माइनस में 12 = 0। यहाँ से निकालेंगे हम a1 का मान, a1 बराबर हो जाए x के पास में 4/3, और b1 का मान हो जाएगा y के पास में 2, और c1 का जो मान है वो हो जाएगा माइनस में 8। इसी तरह से a2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, b2 का जो मान है वो हो जाएगा 3, और c2 का जो मान है वो हो जाएगा माइनस में 12। अब इसमें वही कंडीशन लागू करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। इसमें मान रख देंगे, a1 का मान 4/3 है और a2 का मान 2 है, तो ये लिखेंगे 4/3, और बट्टे में जो 2 आएगा वो यहीं पर रह जाएगा, तो इसको 2 लिख देंगे। और बराबर में b1 का जो मान है वो है 2, b2 का मान 3, c1 का मान माइनस में 8, c2 का मान माइनस में 12। देखिए 2 का 4 में भाग देंगे तो 2, तो ये तो हो गया 2/3, ये बराबर में 2/3, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों में 4 का भाग जाता है, 8 में भी जाता है 2 बार और 12 में जाता है 3 बार। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही जो इसके आंसर हैं, तीनों ही मान इसके बराबर हैं, तो यहाँ पर देखिए जो युग्म है वो संगत हो जाएंगे, युग्म संगत है। तीनों बराबर आते हैं तो भी संगत होगा, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, इसका आंसर है कि युग्म संगत है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 4, जो एकदम सिंपल 4 पार्ट दिए गए थे, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब शुरू करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है जो चैप्टर 4 का है और एक्सरसाइज 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति बतानी है। तो ग्राफीय विधि मतलब ग्राफ बना के इन समीकरणों को सरल करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे, फिर इसका ग्राफ है वो बनाएंगे, और उसके बाद में इसकी प्रकृति बताएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है इसका, x + y = 3, और दूसरे समीकरण दी गई 3x - 2y = 4। ये दो समीकरण दी गई, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब देखिए इसके बाद में हमें एक्स वाई का जो मान निकालना है, पहले जो फर्स्ट समीकरण उससे निकालेंगे, उसके बाद में सेकंड जो समीकरण है उससे निकालेंगे। तो पहले समीकरण से हम x का मान इस तरह से निकालेंगे, x और y का दोनों का ही निकालना है। तो यहाँ से देखिए x को यहाँ पर रखेंगे और बराबर में 3 प्लस y है, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो -y, ये एक समीकरण बन जाएगी। अब ये समीकरण बन गई, इसमें हमें मान रखना है, हम y का मान कोई भी रखते जाएंगे, मान छोटा ही रखना है, बड़ा नहीं रखना, छोटा मान रखना है, कोई भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो y का मान रखते जाएंगे तो x का मान आ जाएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम मान रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं, तो लिखते हैं y बराबर 0 रखने पर y का मान हमने 0 रखा, y की जगह
तो x बराबर हो जाएगा x बराबर 3 माइनस y का मान 0 रखना है तो 0, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास में 3 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम यहाँ पर एक दो टेबल बना लेंगे, एक तो पहली समीकरण की बनाएंगे और एक है दूसरी समीकरण की बनाएंगे। तो ये पहली समीकरण की इस तरह से टेबल बनाएंगे, x का मान, y का मान, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मान निकालने हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकालने। ये दूसरी टेबल हो जाएगी जो एक्स वाई की हो जाएगी, ये x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा और 3 ही मान निकालने हैं। तो देखिए हमने y का मान 0 रखा, यानी कि y का मान अगर 0 रखा तो x का मान क्या है हमारे पास में, 3 आया। चलिए इसके बाद में हम यहाँ पर y का मान 0 रख दिया इस समीकरण में। अब दोबारा से हम लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर, चलिए y का मान 1 रखते हैं। तो इस समीकरण में y का मान 1 रखेंगे और बाकी को ऐसे का ऐसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस y की जगह 1 रखना है, a। तो x बराबर 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। तो x का मान क्या आ गया, 2। x का मान 2 आया है, y का मान हमने 1 रखा, तो y की जगह 1। एक मान और निकाल लेंगे इसी तरह से। अब की बार हम 2 रखते हैं, y का मान 2 रख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा मान नहीं रखना, अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। अब देखिए चलिए यहाँ पर लिखते हैं y बराबर 2 रखने पर, y का मान 2 रखेंगे तो इस समीकरण में y की जगह 2 रखना है। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2। तो x बराबर 3 माइनस 2 होता है 1। 3 माइनस 2 1 होता है, तो x का मान 1 आ गया। तो देखिए x का मान 1 आया है और y का मान हमने रखा था 2। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था मान रखना, एक ये हो गया, उसके बाद में एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये हमने मान रखे थे। इसी तरह से हमें दूसरे समीकरण की टेबल बनानी है, तो उसमें भी ऐसा ही करेंगे हम, जैसा हमने फर्स्ट में किया था सेकंड में भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से 3x बराबर में ये 4 अपनी जगह ही है, बराबर की 2 माइनस 2y को इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस में 2y, और अब 3 इसके गुणा में रह गया तो 3 को भी हमें यहाँ से हटाना है। तो x बराबर 4 प्लस में 2y अपॉन में 3। इसमें हम मान रखते जाएंगे y का और x का मान आता जाएगा, वो इस टेबल में लिखना है। अब y का मान क्या रखें, चलिए हम मान को हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा मान रखें जिसको 2 से गुणा कर दे और 4 में जोड़ दे तो लास्ट में 3 का भाग चला जाए। ऐसा मान अगर नीचे कोई संख्या आती है इसके भाग में तो वहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ऐसी संख्या रखें कि जिसको हम 2 से गुणा करेंगे और फिर 4 आएंगे, फिर 4 में प्लस करेंगे तो 3 का भाग चला जाना चाहिए। वैसे तो हम पॉइंट में भी उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन हो सके जब तक ऐसा मान लिखो जिसमें नीचे वाले 3 का भाग चला जाए आराम से। देखिए यहाँ पर अगर 0 रखूँ तो 2 ही आता है, सॉरी 0 रखूंगा y की जगह, 2 से गुणा करूंगा 0 हो जाएगा और 4 में 0 को प्लस करूंगा तो 4 ही आएगा, फिर 4 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, y का मान 1 रखने पर। अब देखिए y का मान अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 2 इंटू 1 बट्टे में 3। तो ये हो गया 4 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बट्टे 3, 4 और 2 हो गया 6, 6 में 3 का भाग जाता है तो कितना आएगा 2, यानी कि x का मान 2 आ गया। तो x का मान 2 आ गया और y का मान यहाँ पर हमने 1 रखा है। ये होगा इसका पहला। अब दोबारा एक मान ऐसा देखना, चलिए यहाँ पर अगर मैं 2 रखूँ तो 2 से गुणा करूँगा 4 और 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 में 3 का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 3, 3 रखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे 6 और 6 और 4 होता है 10, 10 में भी 3 का भाग नहीं जाता है। तो देखिए y का मान हम रखेंगे यहाँ पर 4 रखे, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 है और 4 होते हैं 12, 12 में 3 का भाग चला जाता है। तो लिखेंगे y बराबर 4 रखने पर, y का मान हम रखेंगे 4। तो इस समीकरण में रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 4 रखना है और अपॉन में 3। तो ये होगा 4 प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 बटे 3, तो 8 और 4 हो जाएंगे 12 बटे 3, 12 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4। y का मान 4 रखा तो x का मान भी क्या आया 4। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान 4 रखने पर x का मान 4 आया। अब इसी तरह से एक मान और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम कोई संख्या ऐसी देखेंगे जिसमें भाग चला जाए। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं
5 रखते हैं तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 और 4 14 होते हैं। अगर 6 रखेंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 12 हो जाए, 12 और 4 होते हैं 16, 16 में 3 का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पर रखेंगे 7, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 14 और 4 18, 18 में 3 का भाग चला जाता है। चलिए 7 रख लेते हैं। वैसे काफ़ी बड़ा मान नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना कि हमने 15 रख लिया और आंसर भी 15 आ जाए, 16 आ जाए, 20 आ जाए, ऐसा नहीं रखना। तो चलिए हम y का मान लिखेंगे, y बराबर 7 रखने पर, y का मान हमने 7 रखा तो इस समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4 + 2 × 7 अपॉन में 3। ये हो गया 4 + 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 अपॉन में 3, 14 और 4 होते हैं 18, 18/3, 18 में 3 का भाग देंगे तो 6। y का मान 7 रखा हमने तो x का मान आ गया हमारे पास में 6, ये लिख देंगे। तो इस तरह से मान देखिए, यहाँ पर हमने मान 7 रखा है लेकिन मान छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। बड़ा सा बड़ा मान यहाँ पर देखिए 7 है, तो हम इतना बड़ा तो ग्राफ बना ही सकते हैं जिसमें लगभग 9, 10, 11, 12 तक आ जाए संख्याएं। तो इतनी बड़ी भी नहीं रखनी कि 20 आ जाए, 25 आ जाए, तो ग्राफ पेपर है वो छोटा रह जाएगा। तो इसलिए मान ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और अपनी मर्जी से हम कोई भी मान रख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद में इसका ग्राफ है वो बनाते हैं। अब देखिए इस तरह से हम एक ग्राफ बना लेंगे। अब ग्राफ में देखिए हमारे पास में y में बड़ी से बड़ी संख्या 7 है और x में बड़ी से बड़ी 6। ये हम जो हमने टेबल बनाई थी उसमें देख लेंगे। यहाँ पर देखिए इस टेबल में x का बड़े से बड़ा मान है 6 तक और y में बड़े से बड़ा मान है 7 तक। तो मैंने इस तरह की बना ली और सभी प्लस में है, माइनस की इस तरफ में हमें ज़रूरत नहीं है, माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस में कोई मान नहीं है हमारे पास में। अब हम इसका बिंदु है वो निर्धारित करेंगे। तो देखिए पहली जो टेबल है उसमें देखेंगे x का मान 3 है, y का मान 0 है। तो इसके अंदर लिख देंगे x का मान तो हमारे पास में 3 है और y का मान 0 इस लाइन पे होता है, तो पॉइंट है वो यहाँ पर लगा देंगे। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद में दूसरा देखिए, x का मान 2 है, y का मान 1 है। तो इसमें x का मान तो 2 यहाँ पर होगा और y का मान 1, यानी कि इस तरह से अगर इनको मिलाया जाए तो एक बिंदु यहाँ पर बनता है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा x का मान 1, y का मान 2। चलिए x का मान तो 1 यहाँ पर और y का मान 2, यानी कि इस तरह से इनको अगर मिलाएं तो ये पॉइंट होता है यहाँ पर। अब इनकी एक रेखा है वो खींच देंगे इनको मिलाते हुए। देखिए इस तरह से ये एक रेखा खींच देंगे हम इस तरह से, ये हो जाएगी। चलिए अब दूसरी टेबल से हम मान लिखेंगे। दूसरी टेबल में x का मान 2 है, y का मान 1 है। तो देखिए x का मान तो 2 है, x का मान 2 और y का मान 1। तो यहाँ पर x का मान तो 2 यहाँ पर आएगा और y का मान 1, यानी कि इसी पॉइंट के ऊपर आएगा। तो ये पहला ये हो जाएगा दूसरी टेबल में। और दूसरा देखिए x का मान 4 है, y का मान भी 4 है। तो x का मान 4 यहाँ पर है और y का मान 4, यानी कि इस तरह से इनको सीधा ले जाके अगर मिलाया जाए तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पर आएगा। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। और उसके बाद देखिए x का मान 6, y का मान 7। x का मान 6 यहाँ पर है, y का मान 7 यहाँ पर है। इस तरह से इनको मिलाया जाए तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। मिलाना नहीं है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा एकदम पॉइंट जहाँ पर लगना चाहिए वहीं पर लगाना है। तो अब इन तीनों को हम मिला देंगे, तीनों पॉइंट को मिलाना है हमें, तो इस तरह से हम मिला देंगे। ये हो गया। तो इस तरह से ग्राफ में हमें जो ग्राफी विधि से सरल करना है और इसका हमें पैमाना भी लिखना है। तो पैमाने में देखिए हमने यहाँ पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई ले रखा है, फिर उसके बाद में 2 आ गया, 3, तो क्रम वाइज चल रहे हैं ना। तो हमें यहाँ पर पैमाना भी लिख देंगे ग्राफ के अंदर कि इसका पैमाना जो होता है वो लिखेंगे एक बड़ा खाना। एक बड़ा खाना मतलब ये जो एक खाना होता है वो एक कॉलम होता है, उसको लिखते हैं एक बड़ा खाना बराबर में 1 इकाई, क्योंकि हम 1 इकाई का अंतर लेते हुए चल रहे हैं। 1 के बाद में आता है 2, 2 के बाद में 3, इस तरह से 1 का अंतर लेके चल रहे हैं। तो 1 इकाई लिख देंगे, ये इसका पैमाना हो जाएगा। अब देखिए इसका ये पैमाना हो गया और ये दोनों जो हमने रेखा बनाई है, जो ग्राफ बनाया है, इनके हम वापस समीकरण लिख देंगे। तो पहली जो समीकरण थी उससे, जो पहली टेबल से ये लाइन बनी है, तो पहली जो टेबल से ये लाइन बनी है, तो पहली जो समीकरण थी उससे आई है। तो यहाँ पर लिख देंगे पहली समीकरण की कौन सी लाइन है, ये लाइन है।
तो इसमें लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 3। तो यहाँ पर लिखना है हमें x प्लस वाई बराबर में 3। ये पहले समीकरण से बनी है और दूसरे समीकरण से ये रेखा बनी है, तो वो लिख देंगे 3x माइनस में 2y बराबर में 4। ये दूसरे समीकरण से बनी है। अब हमें थोड़ा सा ये लिखना है कि हमने पहले समीकरण से ये रेखा बनाई, दूसरी से ये रेखा बनाई, तो ये दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेदित करती हैं उस बिंदु के नाम लिखने। देखिए पहले x का लिखेंगे, तो ये बिंदु पर काटती है दोनों रेखाएं एक दूसरे को, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, ये इसके सामने 2 है और इस साइड में 1 है, तो x का मान 2 पहले लिखेंगे, y का मान 1 लिखेंगे। तो लिखेंगे पहले समीकरण से ये रेखा है, दूसरे समीकरण से ये रेखा है, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित बिंदु 2 1 इतने पर प्रतिच्छेदित करती है। तो इसमें जो निर्देशांक है, x के निर्देशांक 2 है और y का निर्देशांक 1 हो जाएगा। तो इनका जो हल है वो लिख देंगे हम कि x का मान तो यहाँ पर 2 है और y का मान यहाँ पर 1 है। पहला मान x का होता है, दूसरा y का लिखना है, तो ये इसका हल हो जाएगा। और इसकी जो प्रकृति बतानी है हमें, इसमें ये लिखा है कि इसकी प्रकृति बताइए, प्रकृति कैसी है। तो देखिए यहाँ पर x का मान और y का मान हमने निकाल लिया, तो इसकी प्रकृति को हम लिखेंगे कि इसकी प्रकृति अद्वितीय हल की है। तो यहाँ पे लिखने हैं अद्वितीय हल होगी। जो इसकी प्रकृति है वो लिखना है प्रकृति अद्वितीय हल होगी। तो ये साथ में इसकी प्रकृति भी बतानी है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, जो मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। इसी तरह से इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, सभी को इसी तरह से सरल करना है। पहले हमें समीकरण को सरल करना है, उसके बाद में उसकी टेबल बनानी है, एक्स वाई का मान निकालना है, उसके बाद में उसको ग्राफ में लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे उसका, और उसकी प्रकृति है वो लिख देंगे और पैमाना वो लिख देंगे, और जहाँ पर बिंदुओं को काटती है वो बिंदु निर्देशांक लिखेंगे जो कि एक्स और वाई के मान हो जाएंगे। तो इसी तरह से इसके 4 पार्ट है, उनको सरल करना है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको सरल करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में ये समीकरण हमें दी गई है 2x माइनस वाई बराबर में 4, और दूसरी समीकरण दी गई है x प्लस में y बराबर माइनस 1। ये 2 समीकरण दी गई है, इनसे वही x y का मान निकालना है। तो पहले जो पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण को अलग अलग लिख लेंगे। तो पहली समीकरण को सरल करते हैं। तो यहाँ से देखिए 2x बराबर हो जाएगा, y को इस साइड में ले आएंगे तो 4 प्लस में y हो जाएगा, ये लिख देंगे। या इसको चलिए यहाँ से देखिए y अकेला है तो y का मान निकाल लेंगे। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसमें देखिए x बराबर 4 प्लस वाई अपॉन में 2 लिख देंगे। तो देखिए हम ये आ गया x का। अब यहाँ पर हम y का मान रखते जाएंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक टेबल भी बनानी है। चलिए यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। ये x हो जाएगी, ये y हो जाएगा, और यहाँ पर 3 मान निकाल लेंगे। और इसी तरह से एक टेबल और बनाएंगे जो दूसरी समीकरण से बनेगी, उसमें भी x y के मान है वो ज्ञात करने हैं। तो ये x हो जाएगा, ये y, और इसके भी 3 मान निकाल लेंगे। तो देखिए इसको हम सरल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए x का मान 1 रखते हैं, 0 रख लेते हैं सबसे पहले। तो सॉरी y का मान, y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 0 अपॉन में 2। 4 में 0 को प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा, और 4/2 हो जाएगा। तो 4 में 2 का भाग देंगे 2। y का मान 0 रखा तो x का मान 2 आ गया। तो पहली टेबल में लिख देंगे कि y का मान हमने 0 रखा तो x का मान 2 आ गया, ये हो जाएगा। इसी तरह से इस बार हम अगर y का देखिए, यहाँ पर y का मान 1 रखते हैं और 4 में प्लस करते हैं तो ये 5/2, 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान 2 रख देंगे। तो y बराबर 2 रखने पर मान ऐसा रखना चाहिए जिससे नीचे वाली संख्या का भाग चला जाए। अगर नीचे कोई संख्या नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एकदम सिंपल कैसे भी कोई भी मान रख सकते हैं। लेकिन अगर नीचे इसके भाग में कोई संख्या हो तो वहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें उस संख्या का भाग चला जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 रखने पर तो ये हो गया x बराबर 4 प्लस वाई। 4 प्लस वाई का मान हमने इस बार 2 रखा है,
तो 2/2, 4 और 2 हो जाएंगे 6, 6/2 यानी कि 3। y का मान 2 रखा तो x का मान 3 आ गया। टेबल में लिख देंगे कि y का मान हमने 2 रखा तो x का मान 3 आ गया। चलिए इस बार हम रखेंगे y का मान है, यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 रखें तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 का भाग नहीं रख जाता, तो रखेंगे 4। तो y बराबर 4 रखने पर y का मान 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4 प्लस, यहाँ पर y का मान 4 रखना है तो 4/2, तो ये हो जाएगा 8/2। 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। y का मान 4 रखने पर x का मान 4 आ जाता है। y का मान भी 4 है और x का मान भी 4 है। तो ये तो हो गया पहली समीकरण से। अब दूसरी जो समीकरण दी गई, इससे भी हम दूसरी टेबल का जो एक्स वाई का मान है वो ज्ञात करेंगे। तो चलिए दूसरी समीकरण से ज्ञात करते हैं। दूसरी समीकरण है x + y बराबर -1। y को इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -1 - y। यहाँ पर y का मान रखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, चलिए y का मान 0 रखते हैं तो ये हमारे पास में हो जाएगा x बराबर -1 और -0। तो -1 -0 -1 ही आएगा, तो ये आ गया x का मान। y का मान 0 रखा, x का मान -1, 0 रखा तो x का मान -1 आ गया। चलिए इस बार हम रखेंगे y बराबर 1 रखने पर, y का मान 1 रखते हैं तो इसमें y का मान 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर -1 है और y का मान 1 रखा तो ये -1 हो जाएगा -2। तो x का मान आ गया -2, y का मान 1 रखने पर, तो y का मान 1 रखने पर इसका मान आ गया -2। चलिए इस बार रखते हैं y का मान 2 रखेंगे, y बराबर 2 रखने पर y का मान 2 रखा तो इसमें देखिए y का मान 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर -1 और माइनस y का मान 2 रखा। देखिए -1 और -2 गया -3, तो ये आ गया x का मान। तो x का मान आ गया -3, y का मान रखा हमने 2। अब बनाएंगे इसका ग्राफ। तो देखिए ये इसका मैंने ग्राफ बनाया है। अब इसमें मान मैंने लिख दिया। देखिए x का मान बड़े से बड़ा, प्लस में तो 4 है तो इस साइड में प्लस में 4 लिख दिया, और यहाँ पर x के मान माइनस में, तो माइनस में बड़ा से बड़े मान 3 है तो 3 तक लिख दिया मैंने। और y के जो मान देखें तो सभी प्लस में है और बड़े से बड़ा मान है इसका सबसे बड़ा वो 4 है, तो मैंने यहाँ तक 4 तक लिख दिया, और नीचे माइनस में मान है नहीं y के। तो अब इस ग्राफ में हम बिंदु निर्धारित करेंगे, जो रेखा है वो खींचेंगे। तो देखिए पहली टेबल से और दूसरी टेबल पहले में देखेंगे कि x का मान 2 है, y का मान 0। अब देखिए x का मान 2 और y का मान 0। x का मान 2 यहाँ पर है और y का मान 0 इसी पर होता है, तो यहाँ पर ही पॉइंट लगा देंगे। फिर है x का मान 3, y का मान 2। x का मान 3 यहाँ पर है और y का मान 2, यानी कि इस तरह से अगर इनको मिलाया जाए तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। और तीसरा है 4 और 4, इसका भी मान 4 है और इसका भी 4, तो इस तरह से अगर इनको मिलाया जाए तो इसका पॉइंट आएगा यहाँ पर। अब इनको हम मिला देंगे तो देखिए इस तरह से ये एक हमारे पास में एक जो रेखा है, आलेख है, वो प्राप्त हो जाएगा। और अब देखिए दूसरी टेबल से हम बनाएंगे तो x का मान -1 और y का मान 0। x का मान -1 यहाँ पर है, y का मान 0 इसी लाइन पे होता है, तो एक पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे पहला। फिर है -2 1, x का मान -2, इसका -1, तो इस तरह से अगर मिलाएंगे तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। और तीसरा है -3 और 2, x का मान -3 और y का मान है 2 यहाँ पर, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पर आ जाएगा। इनको भी हम मिला देंगे, तो चलिए इनको हम मिला देते हैं। इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए अब हम ये देखेंगे कि जहाँ पर ये पॉइंट कटता है उसके सामने यहाँ पर तो 1 है, और इस साइड में मैंने संख्या लिखी नहीं तो 1 यहाँ पर मान लेंगे और 2 को यहाँ पर मान लेंगे, तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2। तो ये पॉइंट इन दोनों के सामने कटता है, इन दोनों के सामने। तो यहाँ पर इसके जो निर्देशांक हो गए वो लिख देंगे। तो x का मान तो 1 है और y का मान -2, ये लिख देंगे। तो ये हो गए इसके निर्देशांक। तो ये हो जाएंगे x y के निर्देशांक।
और इसका आप जो पैमाना लिखेंगे वो लिख देंगे बड़ा खाना एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ये लिख देंगे इसका पैमाना। और एक्स वाई के जो निर्देशांक हो गए, ये एक्स का मान तो होगा यहाँ पर 1 और वाई का मान होगा यहाँ पर माइनस में 2। और ये रेखा कौन सी समीकरण से बनी है, तो देखिए ये पहली समीकरण से बनी है, तो पहली समीकरण यहाँ पर लिख देंगे कि पहली समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर में 4। और ये रेखा दूसरी समीकरण से बनी है, तो वो लिख देंगे दूसरी समीकरण है x प्लस वाई बराबर -1, ये लिख देंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी सकते हैं कि हमने पहली और दूसरी समीकरण से आलेख जो प्राप्त किया है उसमें दोनों रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर यहाँ पर काटती हैं जिसके निर्देशांक 1 और -2 है, तो यहाँ पर x के और y के निर्देशांक लिख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें और इसकी प्रकृति की बात करें तो इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, तो x y के जब हम मान निकाल लेते हैं और दो बिंदु दोनों अलग अलग रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो अद्वितीय हल होते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अद्वितीय हल होंगे, तो इसके अद्वितीय हल होंगे, ये इसकी प्रकृति हो जाएगी। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2 जो मैंने आपको सोल्व करके बताया।